दोस्तों जब ना मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, पहला ब्लॉग, तो मुझे ये पता था कि बैकलिंक्स बनाने हैं। तो मैंने बैकलिंक्स बनाए, लेकिन बैकलिंक्स बनाने के बाद भी मेरे आर्टिकल्स जो है वो रैंक नहीं हुए। ठीक है, अगर मैं 10 आर्टिकल बनाता था, 10 आर्टिकल लिखता था, तो उनमें से एक आर्टिकल जो है रैंक होता था, बाकी 9 के 9 आर्टिकल जिसमें मैं बैकलिंक्स बना रहा हूं वो रैंक नहीं होते थे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्या ऐसी गलतियां थी जो मैं करता था? और वही सारी चीजें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और जो गलतियां आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोस्टली हम क्या बैकलिंक मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास बैकलिंक्स तो होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद भी हमारे आर्टिकल्स जो है वो रैंक नहीं होते, हमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये मेरा एक डेमो ब्लॉग है जिस पर मैं कुछ खास काम नहीं करता, बट हाँ ये मैं वीडियोस बनाने के लिए यूज करता हूं। तो ये एक एग्जांपल की तरह लेकर चल रहा हूं मैं आपके सामने, ताकि आपको जो है मैं चीजों को तो थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैंने यहां पर एक माइंड मैप बना रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हो मिस्टेक्स विद बैकलिंक्स। तो यहां पर क्या है ना, सबसे पहली गलती जो हम बैकलिंक बनाते टाइम करते हैं ना, वो एक ऐसी गलती होती है जिसको लेकर हम बाद में कहीं ना कहीं पछताते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक गलती नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये एक ऐसी गलती है कि हमें इसको लेकर बाद में पछताना पड़ता है। गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स फ्रॉम लो क्वालिटी साइट्स। गाइज, ये चीज ध्यान से देखो, लो क्वालिटी साइट्स, इसका क्या मतलब होता है? देखो, मेरा जो ये ब्लॉग है ना, कोई बड़ा ब्लॉग नहीं है, क्योंकि इस पर मैं सही बताऊं ना काम नहीं करता हूं। ये रियलिटी, जब भी मैं कोई वीडियो बना रहा होता हूं वर्डप्रेस के ऊपर, तो मुझे आपको कोई चीज समझाना पड़ता है, तो मैं इस ब्लॉग का यूज करता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने बहुत आड़े टेढ़े काम कर रखे हैं, मतलब आप देखो इमेजेस सही नहीं दिख रही है, कुछ भी, मतलब यहां पर मैं कुछ भी करता रहता हूं। ठीक है, ये सब चीजें होती है ना, वो खाली एक्सप्लेन करने के लिए होती है कि क्या गलतियां नहीं करनी है। तो यहां पर जो है ना, ये एक ब्लॉग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। टॉप 10 स्किल्स टू लर्न फ्रॉम योर फ्यूचर फॉर योर फ्यूचर वीकेंड फ्रेंडली बेस्ट माइक्रो गीक स्किल्स। अब देखो यहां पर क्या है ना, एक तरह से हम पैसे कमाने की ही बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब ये मेरा जो वेबसाइट है ना, ये बिल्कुल एक फ्रेश वेबसाइट है, कोई एक नया वेबसाइट है, कोई ज्यादा काम नहीं कर रखा है, कोई जो डोमेन ऑथोरिटी नहीं है, कोई पेज ऑथोरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर साइट पर, है ना, इस साइट के लिए मैं एक बैकलिंक बनाता हूं ऐसे वेबसाइट से जो इससे ज्यादा पावरफुल है, मतलब जिसको इससे ज्यादा टाइम हो चुका है, इससे ज्यादा इसके बाद बैकलिंक है, जिसकी डोमेन ऑथोरिटी ज्यादा है, जिसकी पेज ऑथोरिटी ज्यादा है, और वहां से अगर मैं एक बैकलिंक लेता हूं अपने इस वेबसाइट के लिए, तो सब कुछ सही है, सब बढ़िया है। लेकिन मैं अगर किसी ऐसे वेबसाइट से बैकलिंक जो मेरे जितना भी बड़ा नहीं है, मतलब मेरे जितना भी ट्रैफिक नहीं है, मेरे इस वेबसाइट जितना भी डोमेन ऑथोरिटी नहीं है, पेज ऑथोरिटी नहीं है, बैकलिंक्स नहीं बना रखे उन लोगों ने पहले से, तो वो जो होता है ना, उसको हम काउंट करते हैं लो क्वालिटी साइट्स। मतलब हमसे भी कमजोर जो वेबसाइट्स होती है ना, उसको हम लो क्वालिटी साइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कुछ ऐसे वेबसाइट्स जिनका काम ही, मतलब जो वेबसाइट बनी ही इसलिए है ताकि दूसरों को बैकलिंक दे पाए, है ना, तो उस वेबसाइट की तो कोई रेलिवेंसी ही नहीं है, उसको भी हम लो क्वालिटी साइट्स में गिनते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे वेबसाइट से बैकलिंक्स नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आप पूछोगे कि यार क्या ये ब्लैक हैट एसईओ है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ये ब्लैक हैट एसईओ नहीं है, इसको हम कह सकते हैं ग्रे हैट एसईओ में। मतलब यहां पर जो है ना तो व्हाइट हैट है ना ही ब्लैक हैट है, इसके बीच में आने वाला ग्रे हैट एसईओ हो सकता है। क्योंकि देखो, अभी ये कोई रैंकिंग तो दे नहीं रखी है चीजों को कि कौन सा सबसे ज्यादा सही है, कौन सा सबसे ज्यादा गलत है। देखो क्या होता है ना, कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, हमें पता होता है कि यार ये चीज तो गलत है, लेकिन फिर भी कई बार हमको लगता है कि यार ये करने की जरूरत है, तो हम उस चीज को करते हैं, है ना। वैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम रोड पे चलते हुए हमारे हाथ में एक चॉकलेट का छिलका होता है, कहने को हम उस छिलके को एक डस्टबिन ढूंढ कर उस डस्टबिन में डाल सकते हैं, है ना। हालांकि हमारे इंडिया में इतना आसानी से डस्टबिन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम चाहे तो ढूंढ कर डाल सकते, हमें पता है कि वो कचरा रोड पे डालने का नहीं है, उसको हम डस्टबिन में, लेकिन क्योंकि हमें पास में कहीं कोई डस्टबिन नहीं दिख रहा है और हमें थोड़ा सा आगे पहुंचते ही हम एक ऑफिस में एंटर करेंगे जहां उस छिलके को ना ही जेब में रखना सूटेबल है, ना ही उस छिलके को हाथ में रखना सूटेबल है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम या तो उस छिलके को जहां खड़े वहीं फेंक देंगे, ठीक है, या फिर हम एक डस्टबिन ढूंढकर फेंक देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। तो हम ये डस्टबिन ढूंढना तो उस टाइम पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये जो चीज होती है ना, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं,
कि हम एक कचरा फेंक रहे हैं रोड पे, कोई बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, देखा जाए तो हम गलत कर रहे हैं, हमें ये बात भी पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इस गलती के लिए हमें कोई ज्यादा पंगा होने वाला नहीं है हमारे साथ। तो वो जो चीज होती है ना, इसको उसमें काउंट करते हैं, है ना, लो क्वालिटी साइट से बैकलिंक लेना। तो यहां पे एक बार तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप इस चीज को कंटिन्यूसली करते रहते हो, कंटिन्यूसली करते रहते हो, बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हो, तो आपके पास बहुत सारे बैकलिंक्स होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कुछ कचरा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर ऐसे ही आप छिलके फेंकते रहोगे तो एक दिन हमारा देश पूरा गंदा हो जाएगा, है ना। तो वो चीज भी होने नहीं देना है हमें। तो इसीलिए इस तरीके के जो लो क्वालिटी साइट से आपको बैकलिंक्स लेना बंद कर देना चाहिए। हाँ, टेम्पररी फायदा होगा आपको, क्योंकि एक साइट जिसके पास कोई बैकलिंक नहीं है, उससे बढ़िया तो यह है कि कोई एक ऐसी साइट जिसके पास कम से कम लो क्वालिटी बैकलिंक्स तो है। ये चीज सोचकर ही लोग ग्रे हैट एसईओ करते हैं और इस तरीके से बैकलिंक्स देते हैं। हाँ, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सही है, लेकिन गाइस जब धीरे 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 आपका वेबसाइट थोड़ा थोड़ा जब ग्रो होगा ना, तो आपको लगेगा कि यार बाकी लोग आपसे कहीं ज्यादा ग्रो कर रहे हैं आपकी नीश में। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये काम नहीं किया हुआ, उन्होंने क्वालिटी बैकलिंक्स लिया होगा। भले उन्होंने 100 लो क्वालिटी साइट से बैकलिंक नहीं लिया होगा, उन्होंने एक क्वालिटी साइट से बैकलिंक लिया होगा, जिसकी वजह से वो आपसे ज्यादा आगे होंगे, क्योंकि वो उस बैकलिंक की वैल्यू ज्यादा है आपके 100 बैकलिंक से भी। ठीक है, तो वहां पर आप पीछे रह जाओगे। तो ये आपको 100 खराब बैकलिंक्स बनाने से ये ज्यादा बेटर आपको ये आइडिया लगाना चाहिए कि कैसे एक अच्छा बैकलिंक बनाया जाए। ठीक है, तो उस चीज पर दिमाग लगाओ, टाइम भी शायद कम लगेगा और वैल्यू तो आपको 100% ज्यादा मिलेगी। ठीक है, चलो चलते हैं सेकंड स्टेप पे, एक्सचेंजिंग लिंक्स। गाइस देखो, अभी एक्सचेंजिंग लिंक्स का मतलब क्या होता है। अभी मान लो कि मेरा ये आर्टिकल है, ठीक है, मुझे इसके लिए एक लिंक चाहिए। ठीक है, मैं किसी और वेबसाइट के पास जाता हूं और मैं उन लोगों को बोलता हूं कि उस वेबसाइट का जो ऑनर है उसको बोलता हूं कि काम करो, मैं तुम्हें एक लिंक दूंगा, उसकी वजह तुम भी मुझे एक लिंक दे देना। गाइस देखो यार, ये क्या मतलब, एक्सचेंजिंग लिंक्स एक्चुअल में इतना आसान होता है पकड़ना गूगल के लिए, क्योंकि पता है यार इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। गूगल के लिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सब कुछ कहां डाला हुआ है यार, हमने गूगल सर्च कंसोल पे ही सारी वेबसाइट डाल रखी है, इंडेक्स कौन कर रहा है, गूगल कर रहा है, सबको गूगल को सब कुछ पता है। ठीक है, आप एक लिंक एक्सेस करोगे आसपास के डेट पे या फिर एक हफ्ते या एक महीने के गैप में भी अगर आप करोगे, तभी उन्हें पता चल जाएगा यार इन दोनों वेबसाइट्स ने एक दूसरे को लिंक करके रखा हुआ है, ये लिंक एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर गलती सिर्फ एक नहीं होती है कि आपने लिंक एक्सचेंज किया, यहां पर गलती मल्टीपल है गाइस। क्योंकि क्या होता है, आपको क्या लगता है, मतलब आप दुनिया में जिससे भी बैकलिंक एक्सचेंज करोगे, सब आपके लिए वो सारे वेबसाइट जो है आपके वेबसाइट से मिलते जुलते साइट होंगे। ठीक है, मान लो कि आपने अपने वेबसाइट से मिलते जुलते 100 बंदों को ढूंढ लिया, क्या वो सब लिंक एक्सचेंज के लिए मानेंगे? नहीं मानेंगे यार, कोई चांस नहीं, क्योंकि आप तो आपसे बेटर वेबसाइट वालों को ढूंढ रहे हो ना। हाँ, तो वो लोग आपसे बेटर हैं, तो वो आपको बैकलिंक क्यों देंगे, है ना, यूं ही क्यों दे देंगे? आपके साइट से उनको एक बैकलिंक मिलेगा तो उन्हें क्या फायदा होगा? आप तो लो क्वालिटी साइट में आते हो ना, क्योंकि आपका डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी कम है। ठीक है, तो आप इस पहले वाले कैटेगरी में भी पढ़ रहे हो, है ना, और उसके बाद आप दूसरे वाले में पढ़ रहे हो। तो दूसरे वाले में तो आपको वैसे भी कोई नहीं देगा, क्योंकि पहले कैटेगरी के हिसाब से जो आपसे बेटर बंदा है ना, उसको पता है कि आपकी लो क्वालिटी साइट है, आपसे बैकलिंक लेने का उसे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको एक्सचेंज बैकलिंक एक्सचेंज तो करेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर जो आपको बैकलिंक एक्सचेंज करेगा ना, वो ऐसा इंसान होगा जिसकी साइट की रेलिवेंसी होगी ही नहीं। मतलब आप अर्न मनी के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ, उसकी हो सकता है उसकी जो वेबसाइट है वो किसी हेल्थ के टॉपिक पर होगा, रेसिपी के टॉपिक पर होगा। ठीक है, उसको पता ही नहीं होगा लिंक एक्सचेंज करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ऐसे लोगों को ही आप लपेटे में ले सकते हो, और अगर आपने ले भी लिया तो गूगल आपको लपेटे में ले लेगा। ठीक है तो ये भी गलत चीज है। ठीक है, तो नहीं करना चाहिए यार। और एक्सचेंजिंग लिंक एक और चीज होती है जहां पर अगर आप देखोगे कि कुछ वेबसाइट्स हुआ करती थी पहले के टाइम पे, ठीक है, आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट पहले कुछ ज्यादा ही होता था। वहां पर क्या है ना, आप डायरेक्टली बैकलिंक्स बना सकते थे, सिंपली बैकलिंक बना सकते थे। और वहां पर दो ऑप्शंस हुआ करते थे कि आप या तो एक आर्टिकल लिखो और उस वेबसाइट का लिंक अपने आर्टिकल में डाल दो, मतलब आपके वेबसाइट में डाल दो और आपके आर्टिकल को उनकी वेबसाइट पे पोस्ट कर दो। ठीक है, तो दोनों चीज जब आप करोगे तो वहां पर क्या होता था कि आपका लिंक को अप्रूव कर दिया जाता था। मतलब एक तरह से आप लिंक एक्सचेंज कर रहे हो। अपना आर्टिकल उस साइट पे डालने से पहले आपको उनके वेबसाइट का लिंक जो है आपके आर्टिकल में डालना पड़ता है। फिर उस आर्टिकल के लिंक को लेकर एक आर्टिकल में लिखकर उसके अंदर बैकलिंक बनाकर उस आर्टिकल को उनके साइट पे पोस्ट करना पड़ता था, तब जाके आपको जो है
एक बैकलिंक मिलता था, उसको हम कहते थे कि वो डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स बोलते थे। उन साइट्स को हम डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स बोलते हैं। कभी गूगल पे सर्च करके देखना और डायरेक्टरी सबमिशन में कभी अपने वेबसाइट को डालकर देखना, तो वो बोलेगा कि या तो पैसे दो, नहीं तो लिंक एक्सचेंज कर लो। तो उन साइट से तो कभी भी मत लेना, ये एक्सचेंजिंग लिंक वाला काम उनसे तो कभी मत लेना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। गूगल ने उन साइट्स को ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट कर रखा है कि यहां से तो लोग लिंक एक्सचेंज करते ही करते हैं, तो उनसे तो आपको दूर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है इररेलीवेंट लिंक्स। इररेलीवेंट लिंक्स मतलब क्या होता है गाइस? देखो, इररेलीवेंट लिंक्स का मतलब ये होता है कि ये मेरा अर्न मनी के ऊपर एक टॉपिक है जिस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अभी मुझे एक बैकलिंक चाहिए, तो मुझे क्या है ना, ऐसे वेबसाइट्स ढूंढने पड़ेंगे और ऐसे ब्लॉग्स ढूंढने पड़ेंगे जिन लोगों ने इसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखा हो। ठीक है, पहला तो रिक्वायरमेंट तो ये, और दूसरा ये कि उनका डोमेन अथॉरिटी पेज अपन से पता है बेटर होना चाहिए। ठीक है, चलो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी को हम साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा अर्न मनी, उनका आर्टिकल कम से कम इसी टॉपिक पे होना चाहिए, तो वो लिंक रेलिवेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो इररेलीवेंट लिंक से मतलब, अगर मुझे इसके लिए एक बैकलिंक चाहिए और मैं किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक या कुकी रेसिपी वाले किसी ब्लॉग से अगर मैं एक लिंक लेता हूं, तो वो इररेलीवेंट लिंक माना जाएगा, क्योंकि उस लिंक की मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। चौथा, कमेंट स्पैम लिंक्स। देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो अपना ब्लॉगर पे बनाते हैं, उनके ब्लॉग्स पर कमेंट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमेशा कमेंट सेक्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं ऐसे आर्टिकल, ऐसे वो जो ब्लॉग्स को हम ढूंढते हैं और उनके ब्लॉग के कमेंट में अपना लिंक को स्पैम कर देते हैं। अब देखा जाए तो हो सकता है रेलिवेंट ब्लॉग हो, लेकिन फिर भी हम वहां पर कमेंट के साथ में कुछ कमेंट लिख देते हैं, अच्छा भी लिखो खराब भी लिखो या कुछ भी करो, कुछ कमेंट लिखते हैं और उसके बाद हमारा लिंक वहां पर डाल देते हैं। ठीक है, तो उस चीज को कमेंट स्पैम लिंक्स बोलते हैं। देखो क्या होता है, पहले ये सारी चीजें काम करती थी। ठीक है, आप किसी के आर्टिकल को पढ़ो और उसके नीचे आप कमेंट करोगे, सीधी सी बात है यार, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, हमें जो अच्छा लगा तो बोलेंगे अच्छा लगा, खराब लगा तो बोलेंगे खराब लगा, कोई चीज मिसिंग होगी तो बोलेंगे ये चीज मिसिंग है आपके आर्टिकल में, कुछ ना कुछ अपना फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक देते देते साथ में लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपना लिंक भी यहां दे दे। ठीक है, तो ये चीजें काम करती थी पहले, इसके थ्रू एक अच्छा खासा बैकलिंक मिलता था, रेलिवेंट बैकलिंक मिलता था और तगड़ा परफॉर्मेंस इसके थ्रू मिलता था। और आज के डेट में भी एक नए वेबसाइट को उठाना है तो लोग इस ग्रे हैट एसईओ का यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे गूगल स्मार्ट हो चुका है, गूगल को पता है कि लोग ये सब चीजें करने लगे हैं, वैल्यूएबल कंटेंट नहीं होते हुए भी इसका यूज करके लोग रैंक हो रहे हैं, ट्रैफिक ला रहे हैं, तो गूगल ने इसको भी अब स्पैम में डाल दिया। लेकिन पकड़ा जाना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कमेंट कर दिया, लिंक डाल दिया, 2 दिन डाल दिया, 1 महीने डाल दिया, 2 महीने डाल दिया, 6 महीने डाल दिया, 1 साल डाल दिया और पकड़े जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन करते रहोगे तो एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाओगे। तो इसीलिए शुरू शुरू में ट्राई कर सकते हो, बट गाइज मैं ये बोलूंगा कि जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, जहां जहां आपने इस तरीके के लिंक्स बनाए हैं ना, उनको हटा देना, क्योंकि आगे जाकर आप पक्का पकड़ में आ जाओगे इस चक्कर की वजह से। तो इसीलिए अगर आप ये काम करते हो इनिशियल ट्रैफिक के लिए तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करो, लेकिन बाद में से हटा देना, क्योंकि यार देखो आज के डेट में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। आप एकदम जेन्युइन काम करके जल्दी से आप आगे तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ब्लॉगिंग में आगे बढ़ना टाइम टेकिंग, या तो आप एक लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे काम करो जिस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है, तो नहीं तो अगर वो नहीं कर सकते, आपको हाई कंपटीशन कीवर्ड में ही काम करना, ज्यादा ट्रैफिक वाले कीवर्ड में ही काम करना है, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, कोई और चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है, आप थोड़ा चांस लेके करो, भले कैसे भी करो, लेकिन आपको करना पड़ सकता है। और करने के बाद मैं आपको बोलता हूं कि आप नोट उस यूआरएल को रख लो अपने पास, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से ब्लॉग पर अपना बैकलिंक बनाया, वहां जाओ, बाद में अपने लिंक को वहां से हटा देना, ताकि क्या होता है कि थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाएगा, थोड़ा ट्रैफिक आने लग जाएगा, थोड़े बहुत आपको ऑटोमेटिकली लोग शेयर करेंगे, बैकलिंक्स मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद उनको हटा देना, क्योंकि रहने नहीं देना यार, गूगल कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगा। ठीक है, तो इसीलिए अवॉइड करना है इस टेक्निक को भी। अगला है परचेस्ड बैकलिंक्स। ठीक है, अभी देखो परचेज बैकलिंक हमेशा इसके सामने एक क्वेश्चन मार्क लगता है, पता है क्यों? क्योंकि एसईओ में ऐसा बोला जाता है कि एसईओ फ्री है। ठीक है, फिर भी लोग बैकलिंक्स बाय करते हैं। ठीक है, अब बैकलिंक्स बाय करना देखा जाए तो गलत है, लेकिन बैकलिंक्स बाय किए हैं कि नहीं किए, ये गूगल के लिए पता लगाना भी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, कुछ लोग बोलेंगे कि पता लग जाता है गूगल को आपने बाय किया है, पता लगता है, लेकिन तब पता लगता है जब आप ऐसे वेबसाइट से बाय करो जो बेचने ही बैठा है ना, तभी पता लगता है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे वेबसाइट्स होती है जैसे डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स की मैंने आपको बात की थी, अभी मैं बताता हूं आपको। डायरेक्टरी, वन सेकेंड, डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, ये ऐसे कुछ साइट्स होते हैं, देखो 350 से ज्यादा, 1000 से डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स। अगर आप इनमें जाते हो और इनमें जाकर बैकलिंक जो आप लेने जाओगे, वहां पर डालने जाओगे, तो बोलेंगे कि $5 दे दो, हम आपको एक बैकलिंक दे देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आप $5 देके बैकलिंक दे दोगे, तो आपको बैकलिंक तो मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको बैकलिंक मिलेगा। ठीक है, सेम टाइम मिलेगा, सेम टाइम अप्रूवल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और आपको बैकलिंक मिल जाएगा। लेकिन गूगल को पता है ना, ये डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स है, यहां पर किसी ने बैकलिंक बनाया, तो इसका मतलब या तो दो केस हो सकते हैं, या तो एक्सचेंज किया है लिंक या फिर पैसे दिए। ठीक है, अब ये समझना गूगल के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन गाइज, अगर आप के पास एक ब्लॉग है और आप चाहते हो कि मैं अपने इस ब्लॉग से आपको एक बैकलिंक दूं, तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे मेरे ईमेल आईडी पर। ठीक है, ये मेरा मेन ईमेल आईडी नहीं है, मैं बस आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मेरा डेमो ईमेल आईडी। अगर यहाँ पर ईमेल आईडी दिख रही है, तो आप मुझे अगर कांटेक्ट करोगे इस ईमेल आईडी पर और बोलोगे कि मुझे एक बैकलिंक चाहिए आपके साइट से, आप कितने रुपए लो, मैं आपको बोलूंगा ₹500 देना है यार, मैं आपको बैकलिंक दूंगा। ठीक है, तो आपने मेरे साइट से एक बैकलिंक बना लिया, हम कोई लिंक एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बैकलिंक बना लिया, किसको पता चलने वाला है? किसको पता चलने वाला है कि मैंने आपको आपसे पैसे लेकर मैंने आपको बैकलिंक दिया? नहीं पता चलने वाला है। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और मैं बैकलिंक खरीदूंगा आपसे, किसको पता चलने वाला है? किसी को पता नहीं चलने वाला है। हो सकता है गूगल कैसे पता लगाया, कि क्योंकि हमारी बात तो फोन पे हुई थी ना, कौन सा हमने अपने आर्टिकल में लिख रखा है कोई भी हमसे आके बैकलिंक ले लो। ठीक है, तो परचेज्ड बैकलिंक एक गलती नहीं है, बट अगर आप डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, क्लासिफाइड साइट्स, इनसे बैकलिंक बाय करते हो, तो गूगल को पता होता है कि आपने बैकलिंक बाय किया है। ठीक है, नॉर्मली ये चीज बिल्कुल सही है। और मैं कहता हूं पूरे दुनिया में जो भी बंदा एसईओ कर रहा है, बैकलिंक्स अच्छे बैकलिंक्स बना रहा है, वो बैकलिंक्स बाय कर रहा है। तो बैकलिंक्स, सही बैकलिंक्स बनाने का एक तरीका है, वो है बैकलिंक्स को बाय करना, लेकिन सही जगह से, अच्छे वेबसाइट से बाय करो, जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है, उनसे बाय करो, उनको पैसे दो, पैसे के बदले में लोग आपको बैकलिंक दे देंगे, उसके बिना कोई नहीं देता। या फिर आप एक ऐसा आर्टिकल लिख के दो जो सामने वाले को इतना फायदा करे कि उसके बदले में वो आपको एक फ्री बैकलिंक दे दे। ठीक है, ये दो चीजें होती है जो कि पॉसिबल है, बाकी गाइस बैकलिंक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बैकलिंक्स के चक्करों में मत रहना। शुरू में जब आप आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हो, तो सिंपली आर्टिकल्स लिखो और लो कंपटीशन कीवर्ड्स पर आर्टिकल लिखो। बैकलिंक्स के चक्करों में मत रहना, बैकलिंक्स के चक्करों में जाओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि बैकलिंक्स ऐसी चीज है जो कि बिना पे किए कोई नहीं देता है, या फिर आपका आर्टिकल इतना अच्छा हो कि वो उसको आप दोगे तो उसके बदले में वो आपको उस आर्टिकल के अंदर एक बैकलिंक डालकर आपके साइट की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन आप इतना अच्छा आर्टिकल लिख के दूसरे के ब्लॉग पे क्यों डालोगे? आप इतना अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो तो अपने ब्लॉग पे डालोगे, तो इससे आपको ज्यादा बेटर जो है एक रीच मिलेगी और ज्यादा बेटर आपका एक दो आर्टिकल्स रैंक हो जाएंगे, उससे ऑटोमेटिकली लोग आपके साइट को एक्सटर्नल लिंक्स देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो तो किसी दूसरे को बनाकर मत दो, खुद अपने ब्लॉग पर डालो और इससे आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब चलते हैं 6, ब्रोकन बैकलिंक्स। अब क्या होता है कि मान लो कि आपने मुझसे एक बैकलिंक लिया, मेरे इस वेबसाइट से, मेरा ये जो ब्लॉग है इससे मैंने आपको एक बैकलिंक दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने बाद में क्या किया कि मैंने अपना आर्टिकल डिलीट नहीं किया, लेकिन मान लो कि आपने अपने साइट पे जिस आर्टिकल के लिए बैकलिंक लिया था मुझसे, आप ही ने वो आर्टिकल डिलीट कर दिया, तो मेरा बैकलिंक, मेरे लिंक पे जब भी कोई क्लिक करेगा ना, वो उसके सामने 404 एरर आ जाएगा, मतलब पेज मिसिंग है। क्यों? क्योंकि आपने जिस आर्टिकल के लिए मुझसे बैकलिंक लिया था ना, आपने वो आर्टिकल ही डिलीट कर दिया किसी ना किसी रीजन की वजह से। ठीक है, आपको याद ही नहीं है कि आपने उसके 1-2 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कौन से ब्लॉग पोस्ट के लिए बैकलिंक्स खरीदा था। ठीक है, आप उसको डिलीट कर दोगे उस आर्टिकल को, तो फिर क्या होगा? मेरे यहाँ पे जो बैकलिंक बना हुआ वो तो अभी बना हुआ है, उस पर कोई भी क्लिक करेगा 404 पेज खुल जाएगा। 404 पेज जैसे ही खुलेगा पता चल जाएगा कि ये तो ब्रोकन बैकलिंक है। गूगल को भी ये पता है कि यार ये यहां से एक लिंक जा रहा है और वो लिंक जो है ब्रोकन है, आगे जाकर वो किसी पेज को ओपन ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा इससे। क्यों? क्योंकि आपके साइट की तरफ एक बैकलिंक आ रहा है लेकिन वो ब्रोकन है, क्योंकि आपके पास अब वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ब्रोकन बैकलिंक्स आपको हमेशा रिमूव करवाने चाहिए, जहां पर भी आप बैकलिंक्स बनाते हो उसको हमेशा रिमूव करवाओ। ठीक है, और ब्रोकन बैकलिंक्स आप पता लगा सकते हो Ahref टूल से, और कुछ हद तक आप चाहो तो गूगल सर्च कंसोल से ही पता लगा सकते हो, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। बट हाँ, Ahref आपको सही तरीके से बताएगा कि ब्रोकन बैकलिंक्स आपने कहां कहां बना रखे हैं और आज के डेट में कितने ब्रोकन बैकलिंक्स है, आप उनको जा जाके रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस होता है जो कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ओके गाइज, तो ये सारे बैकलिंक से मिस्टेक्स होते हैं जो कि
ऑन रेगुलर बेसिस हम लोग सब करते ही है, ठीक है। अब मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा मेरे किसी ना किसी ब्लॉग पे ये चीजें चल रही होगी, ठीक है। कुछ ऐसे चीजें होंगी जो मेरे पकड़ में नहीं आ रही होगी, चलता रहता है गाइस, ये सब चीजें चलता रहता है। बात ये है कि हम कितना ज्यादा, अगर हम कोई गलत चीज करते हैं तो हम कितने टाइम तक करते हैं, कितना ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। गलती सबसे होती है, गूगल को पता है ये बात, ठीक है, कि गलती तो सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दुनिया का सबसे बेस्ट ब्लॉगर है उसने कोई गलती नहीं की होगी, कंपैरेटिवली उसकी गलतियां कम होगी, है ना। बस ये चीजें होती है। तो इसीलिए एक दो बार कुछ गलती करे तो उसको लोड नहीं लेना है आपको, बहुत ज्यादा उसके पीछे मत जाओ, अच्छा कंटेंट डालो, ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाती होती रहती है, ठीक है। देखो क्या होता है, कोई भी चीज हो अपने लाइफ में, हम कोई भी चीज करते हैं, सही भी होती है कुछ चीजें, गलती भी हो जाती है, लेकिन हमारी हर गलती धीरे धीरे अपने आप को हील करती रहती है। लेकिन उसके लिए हमें सही करना पड़ता है, आगे जाकर चीजों को सीख के सही करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली हमारी जो पुरानी गलतियां होती है वो जो है गायब होती रहती है, हील होती रहती है। तो इसीलिए आपको जो है ना इस चीज पर ध्यान रखना है कि आप हमेशा सीखने की कोशिश करो, और एक बार जब सीख लोगे ना तो उसके बाद वो सेम गलती रिपीट मत करना, क्योंकि फिर वो एक आदत बन जाती है। मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें गलत है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है। परचेस बैकलिंक, इसको आप पूरे वीडियो को अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो उनको लगेगा परचेस बैकलिंक तो गलत चीज है भाई, तो बेचने वाले से कभी मत खरीदो, ठीक है। नॉर्मल लोगों को कांटेक्ट करो और उनसे बैकलिंक्स ले सकते हो, ठीक है। नॉर्मल लोगों को जो भी आपके नीश में काम कर रहा है कहीं पर भी, उनको ढूंढो। वो तो आपको सीधी सी बात है, यूबर सजेस्ट पता चल जाएगा, एएचआरई से पता चल जाएगा, एसईएम से पता चल जाएगा कि आपके जैसे ब्लॉग्स को कौन लोग आर्टिकल्स, कौन लोग बैकलिंक दे रहे हैं। तो उनसे कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि यार ये सीन है, मैं आपको एक अच्छा आर्टिकल लिख के दूंगा कि आप मुझे बैकलिंक दोगे। वो मना कर देगा, जब मना करेगा तो आप बोल देना मैं पे कर दूंगा, तो उससे बैकलिंक ले लेना। देखो अंटिल लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए होगा बैकलिंक्स, उसके बिना आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे काम करके बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, लाखों में ट्रैफिक ला सकते हो, लेकिन फिर भी अगर उसी लो कंपटीशन कीवर्ड पे किसी ने बाद में बैकलिंक बना दिया तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए हमेशा आर्टिकल्स लो कंपटीशन कीवर्ड्स पर लिखो, अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर आओ, लेकिन साथ साथ में हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कम से कम एक बैकलिंक बनाओ, कम से कम एक बैकलिंक बनाने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बैकलिंक से चक्कर में मत रहो, एक अच्छा बैकलिंक बनाने की कोशिश करो, वो आपको हमेशा आगे रखेगा, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और अभी वेब होस्टिंग पे डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इस पर क्लिक करके आप अपना वेब होस्टिंग बाय कर सकते हो, और आपको हमारे लिंक से बाय करने से 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में अगर आप बाय करने के बाद उसका रेसिप्ट मुझे सेंड करते हो तो आपको ये 6 के 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएगा। आपके पास पहले से ये सारे हैं, मतलब पहले से आपके पास होस्टिंग है, पर अगर आपको ये 6 प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स चाहिए तो आप मुझे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको बहुत ही कम प्राइस में ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।